हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम इस लेक्चर में उज्जैन संभाग डिस्कस करेंगे। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इस लेक्चर में मैं उज्जैन संभाग को डिस्कस करूंगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं: उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन उज्जैन जिले की। तो दोस्तों उज्जैन जिला, तो उज्जैन मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। यह अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी रही है दोस्तों। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर 12 वर्ष पर सिंहस्थ का मेला, जिसे कुंभ का मेला भी कहते हैं, सिंहस्थ का मेला या कुंभ का मेला लगता है दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर। 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। और उज्जैन में ही भगवान शिव के जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन में यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों। इतना याद रखना है। जो इंदौर शहर है उससे लगभग 45 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अवंतिका मिलता है दोस्तों, अवंती मिलता है। इसका प्राचीन नाम अवंती, दूसरा नाम अवंतिका, दूसरा नाम क्या मिलता है? अवंतिका। अवंतिका इसका प्राचीन नाम अवंती, अवंतिका। उज्जैनी भी मिलता है दोस्तों। उज्जैनी के अलावा प्राचीन क्या नाम है? कनक श्रृंगा। कनक श्रृंगा है, कनक श्रृंगा मिलता है। तो इसका प्राचीन नाम अवंतिका, अवंती, उज्जैनी, कनक श्रृंगा आदि मिलता है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी कहते हैं और कई तीर्थ स्थल है यहाँ पर। और उज्जैन की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या दोस्तों 5 लाख के तरफ है। यानी याद रखना है 10 लाख से कम है, 5 लाख के तरफ है, 5 लाख के तरफ है। इसकी 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है 2011 की जनगणना के हिसाब से। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर में से आता है दोस्तों। तो आइए यहाँ से डिस्कस करते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? अवंती। याद रखना है 3 नाम बताया हूँ मैंने, अवंती, अवंतिका, उज्जैनी और कनक श्रृंगा। कनक श्रृंगा अवंती महाजनपद की राजधानी रही है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अवंती महाजनपद की राजधानी रही है। तो भारत में 16 महाजनपद थे। भारत में कितने? 16 महाजनपद थे। उसमें से एक महाजनपद था दोस्तों जिसका नाम था अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी दोस्तों, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी दोस्तों। याद रखना है ना। राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन रही है दोस्तों, याद रखना है। मौर्य काल में अशोक जो था, मौर्य काल में अशोक अवंती का गवर्नर या राज्यपाल था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कहाँ का गवर्नर था? तो अवंती का गवर्नर था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तम्रकालीन स्थल, तम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा, नागदा और डागवाल, ये दोनों उज्जैन में है दोस्तों। ये तीनों उज्जैन में है। और कायथा मध्य प्रदेश की पहली तम्रपाषाणकालीन बस्ती थी दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहली तम्रपाषाणकालीन बस्ती पूछा जाएगा तो कायथा मध्य प्रदेश की पहली तम्रपाषाणकालीन बस्ती कायथा थी। इसके अलावा यहाँ पे ये नाम की भी है, नागदा और डागवाल। ये सब पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। तम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है जो खुदाई के दौरान मिले हैं। इतना याद रखना है। अगला फैक्ट देखेंगे, भौगोलिक स्थिति। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। अनुसूचित जाति यानी SC की बात हो रही है, प्रतिशत में उज्जैन। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला उज्जैन है दोस्तों। प्रतिशत वाला जिला पूछेगा उज्जैन, और जनसंख्या में है इंदौर। लेकिन क्वेश्चन यही आता है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उज्जैन। और जनसंख्या में पूछेगा तो इंदौर। याद रखना है। भैरवगढ़ प्रिंट, यहाँ पे एक प्रिंट प्रसिद्ध है दोस्तों, आर्थिक उत्पादन केंद्र है ये भैरवगढ़ प्रिंट। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, भैरवगढ़ प्रिंट कहाँ पर है? उज्जैन में। ग्रेसिम फैक्ट्री नागदा में है दोस्तों। नागदा में ग्रेसिम फैक्ट्री लगी हुई है, उज्जैन में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ना। कृत्रिम रेशा कारखाना नागदा में है दोस्तों। कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना है ना, ये नागदा में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र यानी एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है दोस्तों। डायरेक्ट पूछा जाएगा, उज्जैन में है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तो वो इंदौर में है। याद रखना है। ये क्या है? प्लांट है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। याद रखना है। क्षिप्रा नदी के किनारे 15 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर की दृष्टि से। तो क्षिप्रा नदी के किनारे 15 दिवसीय यानी 15 दिन का गंगा दशहरा महोत्सव
क्वेश्चन आ सकता है गंगा दशहरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में मनाया गया और ये 15 दिन का था, है ना। सांस्कृतिक एवं पर्यटन देखेंगे तो एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 अपने मध्य प्रदेश में है। एक तो उज्जैन में है जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा है खंडवा में जिसका नाम है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन में है, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये खंडवा में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है और ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो खंडवा में है ये नर्मदा नदी के किनारे है। तो 2 है। ऐसे क्वेश्चन में जाते हैं ज्योतिर्लिंगों की संख्या मध्य प्रदेश में कितने हैं? 2, है ना। सिंहस्थ का मेला जिसे कुंभ का मेले के नाम से जाना जाता है, ये एक स्नान पर्व है दोस्तों। स्नान पर्व, यहाँ नहाने जाते हैं बहुत श्रद्धालु। तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर 12 वर्ष के अंतराल में लगता है दोस्तों। क्षिप्रा नदी के तट पर 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरे भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। एक तो लगता है कहाँ पे? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, दूसरा इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे, तीसरा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, चौथा लगता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 जगह कुंभ का मेला लगता है दोस्तों। 4 जगह भारत में कुंभ का मेला लगता है और एक जगह में जहाँ लगता है वहाँ 12 साल के बाद उसी जगह में लगता है ना। लेकिन ये 4 जगह में 4-4 साल का डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 4, फिर ये 4, फिर ये 4। लेकिन जैसे एक जगह में लगा तो उसके बाद अगले बार वहाँ लगेगा तो 12 साल के बाद ही लगेगा दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। पर्यटन स्थल देखेंगे तो कालिया देह पैलेस, ये कहाँ पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कालिया देह पैलेस ये उज्जैन में है। गढ़कालिका मंदिर है उज्जैन में। जंतर मंतर वेधशाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। जयपुर के महाराज सवाई राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, यानी जयसिंह प्रथम भी बोलते हैं उसको। तो जंतर मंतर वेधशाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कहाँ पर है? तो उज्जैन में है, याद रखना है। भृतहरि की गुफाएं हैं दोस्तों यहाँ पे। संदीपनी आश्रम इंपॉर्टेंट है। संदीपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान कृष्ण और सुदामा ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी उज्जैन के संदीपनी आश्रम में। काल भैरव मंदिर है दोस्तों यहाँ पे। काल भैरव मंदिर, उज्जैन के रक्षक भगवान काल भैरव का यहाँ पे एक भव्य प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के सामने ही यानी ओमकालेश्वर यानी महाकालेश्वर मंदिर के सामने मिलेगा ये मंदिर आपको, काल भैरव मंदिर। मंगलनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मंगल ग्रह को समर्पित, मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है ऐसा माना जाता है। और मंगल ग्रह मंदिर जो है यहाँ से, इस मंदिर के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। जो कर्क रेखा अपने मध्य प्रदेश से गई है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गई है, तो उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर के ऊपर से गई है, याद रखना है। इसके बीचों बीच से गई है ऐसा माना जाता है, काल्पनिक रेखा है। वैश्य टेकरी मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? उज्जैन में। गोपाल मंदिर उज्जैन में है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरि सिद्धि माता मंदिर उज्जैन में है। तो इतने मंदिर है यहाँ के दोस्तों। इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर बोलते हैं, याद रखना है उज्जैन को। मंदिरों का शहर भारत में और कई जगह को बोला जाता है, लेकिन इसका भी नाम है ना, उज्जैन का भी नाम आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। तो इतने मंदिर आपको याद रख लेना है, बहुत आसान है। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों एक विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है जिसका नाम महर्षि पाणिनि के नाम पर रखा गया है, इसलिए याद रखना है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। 2008 में हुई थी इसकी स्थापना। मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकादमी, मैंने बताया था कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था दोस्तों। कालिदास अकादमी में उज्जैन में है और कालिदास समारोह का आयोजन भी उज्जैन में होता है। और कालिदास अकादमी संस्कृत अकादमी है, ये उज्जैन में है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, याद रखना है। प्रतिवर्ष यहाँ पे टेपा मूर्ख सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसका नाम टेपा सम्मेलन है। प्रतिवर्ष यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टेपा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होता है करके पूछेगा। उज्जैन में, इतना याद रखना है। तो उज्जैन में तो इतना ही है दोस्तों यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पे उज्जैन में आपको विक्रम विश्वविद्यालय भी देखने को मिल जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी, उज्जैन विश्वविद्यालय। वहीं पे प्रेम सृजन पीठ भी स्थापित है। तो उज्जैन से इतना ही, बाकी आपको जानकारी मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद बात करते हैं अब देवास जिले की बात करते हैं। दोस्तों देवास जिले की बात करते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, देवास जो है उज्जैन राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है, यानी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला है देवास।
देवास की स्थापना, देवास स्टेट हुआ करता है दोस्तों, देवास स्टेट की स्थापना 1726 में, सन देख सकते हैं आप 1726 में तुकोजी राव व जीवाजी राव ने की थी। तुकोजी राव और जीवाजी राव ने की थी। मालवा क्षेत्र में 2 शहर स्थापित किए थे इन्होंने। देवास पहला, जिसे जूनियर छोटा पंथी कहा जाती थी, छोटी पंथी और बड़ी पंथी। देवास 2 स्टेट में था, छोटी पंथी और बड़ी पंथी। ये दोनों पंथी की स्थापना तुकोजी राव और जीवाजी राव ने की थी, इतना याद रखें, ये देवास स्टेट की स्थापना। उसके बाद इसको देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे दोस्तों ये पंवार राजपूत वंश द्वारा स्थापित किया गया था, इतना याद रखना है। यहाँ पर माता की टेकरी स्थित है दोस्तों, यहाँ पर माता की टेकरी स्थित है। यहाँ पे देखो मंदिर लिखे होंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, यह दर्शनीय स्थल, यहाँ पे माता की टेकरी स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है माता की टेकरी कहाँ है करके। माता की टेकरी स्थित है यहाँ पर, माता की टेकरी चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता, ये देखो यहाँ पे लिखा है चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, है ना, दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे चामुंडा माता मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं, चामुंडा माता मंदिर, जो चामुंडा पहाड़ी पर स्थित है और इसको छोटी माता कहा जाता है। चामुंडा माता मंदिर, जिसे छोटी माता, चामुंडा पहाड़ी पर स्थित है, छोटी माता या माता की टेकरी के नाम से जाना जाता है। और बड़ी माता बोलते हैं तुलजा भवानी माता मंदिर को, तुलजा भवानी मंदिर को बड़ी माता कहा जाता है। ये चामुंडा पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, यहाँ के दर्शनीय स्थल है ना, तो यहाँ के दर्शनीय स्थल है, तो इतना ही याद रखना है। क्या बताया मैंने यहाँ पे, यहाँ माता की टेकरी, चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता के प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। यहाँ दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इतना याद रखना है। उसके अलावा फिर से वापस चलते हैं अपन यहीं पे, तो देवास एक औद्योगिक नगर भी है दोस्तों, है ना, औद्योगिक नगर है ये, इतना याद रखना है। तुकोजी राव और जीवाजी राव ने की थी। जिले में प्रभावित नदियां की बात करेंगे तो इसके किनारे से नर्मदा नदी बहती है दक्षिण से, है ना, देवास के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है। काली सिंध नदी निकलती है दोस्तों देवास के बागली गांव से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, काली सिंध नदी का उद्गम हुआ है। और ये उत्तर की ओर बहती हुई चंबल नदी में जाके मिल जाती है, उत्तर की ओर बहती हुई चंबल नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। इस जिले से क्षिप्रा नदी भी बहती है दोस्तों, और क्षिप्रा नदी भी आगे जाके चंबल में मिलती है ना। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले के काकरी बर्डी की पहाड़ी से हुआ है, और उत्तर की ओर बहती हुई देवास से प्रभावित होती हुई आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। 3 नदी मैंने आपको बता दी, और जामनेर नदी भी बहती है दोस्तों, जामनेर नदी देवास में बहती है, याद रखना है। इसके अलावा सोनकच्छ नगर है जो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। सोनकच्छ नामक एक तीर्थ है दोस्तों, तीर्थ स्थल है सोनकच्छ नामक, ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कई बार, सोनकच्छ किस नदी के किनारे स्थित है, काली सिंध नदी के किनारे एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। नेमावर तीर्थ भी है दोस्तों, यहाँ पे नेमावर नाम का एक तीर्थ है जो नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है इसको। ये नेमावर नाम का एक तीर्थ है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है देवास में। क्वेश्चन आ सकता है नेमावर तीर्थ किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी किनारे। कहाँ पर है, तो देवास में है, और देवास में है, देवास के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है वहीं पे। तो ये नेमावर तीर्थ को नाभि कुंड कहा जाता है, नर्मदा नदी का नाभि कुंड उपनाम दिया गया, नाभि कुंड कहा जाता है, याद रखना है। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाई देखेंगे तो यहाँ पे करेंसी नोट प्रेस है। करेंसी नोट प्रेस का मतलब है नोट, बैंक नोट प्रेस यानी नोट छापने का कारखाना है। और यहाँ पर 5 रुपये से अधिक वर्ग के नोट छपते हैं, यहाँ पर 5 रुपये से अधिक वर्ग के नोट छपते हैं, ये याद रखना है। करेंसी नोट प्रेस या करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है पूछेगा, देवास में, याद रखना है। लेदर कॉम्प्लेक्स, इसी को चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये कहाँ पर है ये, देवास में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स पूछेगा तो देवास लगाना है डायरेक्ट। पवन चक्की संयंत्र है यहाँ पे जमगोद रानी में दोस्तों। तो सर्वाधिक पवन चक्कियाँ देवास में है। सर्वाधिक पवन चक्कियाँ क्वेश्चन पूछेगा, सर्वाधिक पवन चक्कियाँ कहाँ पर है, तो देवास में है। और देश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जमगोद रानी में ही स्थापित किया गया था, जमगोद रानी में ही स्थापित किया गया था। और एक और जगह का नाम है यहाँ पे रजौदा। जमगोद रानी में भी पवन चक्की है और रजौदा में भी पवन चक्की है। दोनों क्यों प्रसिद्ध है, पवन चक्कियों के लिए। तो पवन चक्कियों का संयंत्र पूछेगा तो जमगोद रानी में है। ये देश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। जमगोद रानी और रजौदा ये दोनों देवास में है। क्वेश्चन आ सकता है जमगोद रानी क्यों प्रसिद्ध है, तो पवन चक्कियों के लिए। और देश में सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ पर है, यहाँ पे अपने देवास में। टाटा
एक्सपोर्ट्स, टाटा कंपनी का यहाँ एक्सपोर्ट लगा हुआ है दोस्तों, टाटा मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स है ना, ये याद रखना है। रैनबैक्सी कंपनी, यहाँ पे एक रैनबैक्सी नामक एक कंपनी भी स्थापित है, इतना याद रखें बस। मध्य प्रदेश के देवास जिले में शंकरगढ़ पहाड़ी पर बनेगा फिल्म सिटी दोस्तों। तो फिल्म सिटी प्रस्तावित है, यहाँ पे प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अपने देवास जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी बनने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो फिल्म सिटी अपने देवास के शंकरगढ़ पहाड़ी पर बनने वाला है, याद रखना है, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर की दृष्टि से। सांस्कृतिक एवं पर्यटन देखेंगे तो कुम्हार गंधर्व की संगीत स्थली यहीं पर है। कुम्हार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक हैं दोस्तों, गायक थे जिनकी एक कर्मस्थली थी। जन्म इनका यहाँ नहीं हुआ था, कर्मस्थली, ज़्यादा कर्म उन्होंने यहीं पर रहकर किए हैं, उनका रहना यहीं होता था देवास में। तो कुम्हार गंधर्व की संगीत स्थली या कर्म स्थली देवास है, शास्त्रीय गायक थे दोस्तों, याद रखना है। दर्शनीय स्थल देखेंगे तो मैंने बता दिया था अभी, चामुंडा माता मंदिर, और ये पुष्पागिरी क्या है, तो पुष्पागिरी एक जैन तीर्थ स्थल है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पुष्पागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है, देवास में। खेवनी अभ्यारण्य दोस्तों, यहाँ पे एक अभ्यारण्य है, सेंचुरी स्थापित है जिसका नाम है खेवनी। खेवनी अभ्यारण्य कहाँ है पूछेगा, देवास में। उसके अलावा तुलजा भवानी माता मंदिर मैंने बता दिया, ये देवास में है। ये इतने दर्शनीय स्थल है। मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाण पाने वाला थाना देवास में है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाण पत्र किस थाने को दिया गया था, देवास के थाने को दिया गया था, याद रखना है। ये थाना जो है ये बागली गांव में है, बागली गांव, जो बागली गांव में है देवास का, देवास के बागली गांव में है दोस्तों, याद रखना है। क्या हो गया, रुको, देवास के बागली गांव में है दोस्तों, देवास के बागली गांव में। और ISO प्रमाण पत्र शासकीय स्कूल को भी मिला है, देवास के शासकीय स्कूल को भी मिला है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, थाना वाला याद रखना है। तो देवास से इतनी जानकारी। अब हम बात करते हैं रतलाम जिले की दोस्तों। तो बात करेंगे अब रतलाम की दोस्तों। तो रतलाम भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। रतलाम को अंगूर की नगरी कहते हैं दोस्तों, अंगूर नगरी। मध्य प्रदेश में अंगूर नगरी पूछेगा। अंगूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, कहाँ पर, रतलाम में। इसको सेव नगरी भी कहते हैं, सेव, जो सेव खाते हैं ना अपन, है ना, रतलामी सेव करके आता है एक पैकेट, देखे होगे। तो यहाँ पे रतलामी सेव को GI टैग भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे सेव नगरी और अंगूर की नगरी इसको बोलते हैं, याद रखना है ना। तो रतलाम के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, रतलाम जो है दोस्तों, रतलाम जिले का गठन जून 1948 में किया गया था। जून 1948 में बनाया गया था और जनवरी 1949 में इसे पुनर्गठित किया गया था। तो आप पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे राज्य मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या गठन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये पढ़ने मिलेगा 1948 में, जून 1948 में किया गया था और पुनर्गठन 1949 में किया गया था दोस्तों। तो ये उसके अंतर्गत आता था, देवास स्टेट के अंतर्गत ही आता था, देवास स्टेट के अंतर्गत ही आता था उस टाइम पे। तो ऐतिहासिक देखेंगे तो रतलाम में न्यू टाउन की स्थापना कैप्टन बोर्थविक ने की थी 1829 में। क्वेश्चन आ सकता है, इनका नाम याद रखना है। रतलाम में न्यू टाउन, रतलाम में एक न्यू टाउन बना हुआ है। तो रतलाम में न्यू टाउन की स्थापना कैप्टन बोरविथ ने 1829 में की थी। 1829 में की थी। किसने की थी न्यू टाउन की स्थापना? कैप्टन बोरविथ ने की थी, याद रखना है। रतलाम के पहले राजा रतन सिंह थे दोस्तों। रतलाम के पहले महाराजा रतन सिंह थे, इनका नाम याद रखना है। रासे रतलाम और रासे रतन सिंह, ऐसा याद रख सकते हैं आप, है ना। रतन सिंह थे। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत रतलाम जिले के रियावन लहसुन का चयन किया गया। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना। तो एक जिले से एक उत्पाद का चयन किया गया, उसके अंतर्गत रतलाम से लहसुन का चयन किया गया है दोस्तों, पूछा जा सकता है। रतलाम से किसका चयन किया गया? लहसुन का चयन किया गया। क्वेश्चन आ सकता है लहसुन कहाँ पे होता है या कहाँ से चयन किया गया? रतलाम से। सैलाना अभ्यारण्य, यहाँ पे सैलाना अभ्यारण्य जहाँ खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। धार में एक और अभ्यारण्य जिसका नाम है सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य में भी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। यानी खरमोर पक्षी का संरक्षण दो जगह किया जाता है, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में और सरदारपुर अभ्यारण्य धार, ये दोनों जगह खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे कैक्टस गार्डन है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? रतलाम में है। रतलाम के सेव को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, मैंने बताया था रतलामी सेव करके आता है, है ना, खाने का सेव आता है। तो रतलामी सेव को GI टैग प्रदान किया गया है और रतलामी सेव बिकता है अपने इधर भी, अपन खाए हैं।
तो रतलामी सेव है ना, तो अंगूर की नगरी और सेव नगरी के नाम से जाना जाता है, इसको इतना याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे आगे रतलाम से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाई देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, रतलाम में, है ना। देश की पहली चीनी मिल दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली है, मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल जावरा में स्थापित की गई थी। जावरा नाम की तहसील है यहाँ पे, तो उसका नाम ही रख दिए थे जावरा शुगर मिल, है ना। तो जावरा शुगर मिल, तो क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल, शक्कर की मिल, चीनी मिल कहाँ बनाई गई थी, तो जावरा में, रतलाम के जावरा में जावरा शुगर मिल नाम है उसका। सेल खेड़ी में प्रसिद्ध उद्योग स्थापित है। सेल खेड़ी एक औद्योगिक केंद्र है यहाँ का, क्या नाम है उसका, सेल खड़ी एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है, याद रखना है रतलाम का। सांस्कृतिक एवं पर्यटन देखेंगे तो त्रिवेणी का मेला लगता है दोस्तों यहाँ पे, जबरेश्वर महादेव मंदिर में लगता है ये मेला, जबरेश्वर महादेव मंदिर में त्रिवेणी का मेला लगता है। क्वेश्चन आ सकता है त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है, रतलाम में। प्रसिद्ध मंदिर देखेंगे तो विलपांक मंदिर और धरोला मंदिर, ये दो मंदिर यहाँ पे हैं, विलपांक मंदिर और धरोला मंदिर। वैसे एक बार मंदिर देख लेना है आपको, वैसे मंदिर का लेक्चर मैंने डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो विलपांक मंदिर और धरोला मंदिर, ये दो मंदिर यहाँ पे स्थित है। गुजरात एवं राजस्थान की संस्कृति का संगम रतलाम को कहा जाता है। गुजरात एवं राजस्थान, तो अपने मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, जिसमें से पश्चिम में 2 राज्यों को छूती है, एक तो गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान यानी राजस्थान से लगा हुआ एक जिला है जिसका नाम है कि रतलाम, तो इसको संस्कृति का संगम यानी गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का संगम रतलाम को कहा जाता है। इतना याद रखना है यहाँ से बस, है ना। रतलाम से इतने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, बार बार रिवीजन करें दोस्तों। अब बात करते हैं शाजापुर की, अब बात करते हैं दोस्तों शाजापुर जिले की। तो शाजापुर ये भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश के पश्चिम में मालवा क्षेत्र में स्थित है। मालवा के पठार या मालवा क्षेत्र में स्थित है दोस्तों ये, है ना, मालवा क्षेत्र में स्थित है। इसी के शाजापुर शहर से लेकर मक्सी जंक्शन दोस्तों यहाँ का इंपॉर्टेंट है, मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये देखो ये मक्सी नाम की तहसील, ये यानी जगह मिलेगी यहाँ पे, ये मक्सी कहाँ है, देखो ये लिखा है मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जो आजू बाजू के शहरों को मिला के यानी गाँव और शहर का शाजापुर में जोड़ा गया है, एक मक्सी रेलवे स्टेशन है। इतना याद रखना है, जंक्शन का नाम मक्सी जंक्शन बहुत ज़्यादा शाजापुर शहर का हिस्सा है दोस्तों ये। तो आप देखते हैं शाजापुर के बारे में, तो शाजापुर से इंपॉर्टेंट है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली है दोस्तों, और इनकी याद में यहाँ पे स्मृति समारोह का आयोजन भी किया जाता है। स्मृति समारोह का आयोजन भी किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, है ना। इनकी एक पुस्तक प्रसिद्ध है जिसका नाम है रश्मि रेखा पुस्तक के लेखक भी यही है दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन बोलते थे इनको। तो जन्मस्थली और इनकी याद में स्मृति समारोह, और इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो भी आपको याद होना, मैंने एक चैप्टर डाल चुका हूँ मध्य प्रदेश में साहित्यिक का, उसको भी आप देख सकते हैं। नामकरण देखेंगे तो शाजापुर का नाम मुगल बादशाह, मुगल शासक शाहजहाँ के नाम पे पड़ा है दोस्तों, शाहजहाँ के नाम पे पड़ा है। प्राचीन नाम इसका कंकरा खेड़ी है दोस्तों, प्राचीन नाम इसका कंकरा खेड़ी था, याद रखना ये कंकरा खेड़ी था। जिले से प्रभावित नदियां की बात करेंगे तो काली सिंध नदी बहती है यहाँ से, काली सिंध नदी, नेवज नदी और चिल्हर नदी। शाजापुर चिल्हर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, चिल्हर नदी के किनारे शाजापुर, है ना। शाजापुर चिल्हर नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाई देखें, डाबरा संयंत्र मक्सी में, डाबरा का एक संयंत्र स्थापित है, कारखाना स्थापित है, डाबर का, है ना, डाबर का एक कारखाना स्थापित है मक्सी में। सोयाबीन कारखाना, यहाँ पे भी एक छोटा मोटा जिले के हिसाब से सोयाबीन कारखाना है, काला पीपल में, ये याद रख सकते हैं आप, है ना। गरीबनाथ का मेला लगता है यहाँ पे, गरीबनाथ का मेला लगता है, ये कहाँ पे लगता है, गरीबनाथ का मकबरा भी यहीं पे है दोस्तों, शाजापुर में, बड़ोदिया गांव में, बड़ोदिया नामक स्थान पर, है ना, गरीबनाथ का मेला और गरीबनाथ का मकबरा पूछेगा तो यहीं पे है बड़ोदिया में। भैरव डूंगरी की पहाड़ी शाजापुर में है, याद रख सकते हैं पहाड़ी का नाम भैरव डूंगरी की पहाड़ी। राजराजेश्वरी मंदिर, यहाँ पे एक राजराजेश्वरी मंदिर भी बना हुआ है, इसको भी याद रख सकते हैं। रावण की पूजा मंदसौर में होती है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, रावण का ससुराल मंदसौर को कहा जाता है और रावण की पूजा मंदसौर में ज़्यादा होती है। उसके अलावा
शाजापुर के भातखेड़ी गांव में भी होती है दोस्तों। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रावण की पूजा मध्य प्रदेश में दो जगह ज़्यादा होती है, एक तो मंदसौर में और दूसरा शाजापुर के भातखेड़ी गांव में। भातखेड़ी गांव में दोस्तों, ये जो भातखेड़ी गांव है यहाँ पे रावण की पूजा, मेघनाथ की पूजा भी की जाती है। तो इतना याद रखना है, रावण की पूजा मंदसौर और शाजापुर के भातखेड़ी गांव में होती है। विदिशा के अलावा शाजापुर के भातखेड़ी गांव में भी होती है। तो शाजापुर से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी काम काम की जो मैंने बताया। ये वाला पूछता है सबसे ज़्यादा बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। आगर मालवा जिले की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया था आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। 16 अगस्त 2013 को बनाया गया था। तारीख लिखी है यहाँ पे, 16 अगस्त 2013 को बनाया गया था, है ना। तो यहाँ पे इतना समझ में आया क्या, शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। तो ऐतिहासिक देखेंगे तो बैजनाथ महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार कर्नल मार्टिन ने 1883 में करवाया था दोस्तों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बैजनाथ महादेव के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो कर्नल मार्टिन ने 1883 में करवाया था। इसको याद रख लेना है। आगर मालवा जिले में 550 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है दोस्तों। 550 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है आगर मालवा जिले में, है ना। जिले का गठन कब किया गया था? 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके किया गया था। देश का पहला गौ अभ्यारण्य यहीं बनाया गया। गायों का अभ्यारण्य, गायों की देख रेख, उनका अभ्यारण्य रखा गया गायों को। तो ये सालरिया ग्राम में स्थापित है दोस्तों। देश का पहला गौ अभ्यारण्य सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित है। आगर मालवा लखुंदर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कभी पूछा जा सकता है, आगर मालवा लखुंदर नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखना है। रत्न सागर और मोती सागर दो तालाब है यहाँ पे इस जिले में, बड़े बड़े, है ना। थोड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं है लेकिन बड़े हैं। रत्न सागर और मोती सागर दो तालाब है कहाँ पर? आगर मालवा में, याद रखना है। आगर मालवा से और क्या इंपॉर्टेंट है? प्रमुख मंदिर देखा जाए यहाँ के तो बगलामुखी माता मंदिर, बगलामुखी माता मंदिर ये है कहाँ पे? आगर मालवा में। दादी सती का मंदिर आगर मालवा में। बैजनाथ मंदिर एवं सोमेश्वर नाथ मंदिर, ये 4 मंदिर इंपॉर्टेंट है आगर मालवा जिले में। आगर मालवा जिले का गठन 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा? 51वां जिला है। इतना याद रखें बस, शाजापुर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, मंदसौर जिला, ये मंदसौर जिला, इसको मालवा का शिरोभूषण भी कहा जाता है। शिरोभूषण की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, उससे आपको समझ में जाएगा। शिरोभूषण का मतलब होता है मुकुट। मुकुट का मतलब जैसे बोल सकते हैं सिर पर पहने जाने वाला आभूषण को ही शिरोभूषण कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं मालवा का मुकुट किसे कहा जाता है? तो मंदसौर को कहा जाता है, याद रखना है। अफीम जिला भी कहते हैं मंदसौर को, क्योंकि अफीम का उत्पादन भी मंदसौर में होता है। अफीम जिला बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। अफीम का उत्पादन सर्वाधिक मंदसौर में होता है, इसलिए इसको अफीम जिला कहते हैं दोस्तों। अफीम जिला बोलते हैं नीमच मंदसौर को, ज़्यादातर मंदसौर को अफीम जिला उपनाम दिया गया है। और गांजा पूछेगा तो खंडवा तरफ, गांजा खंडवा खरगोन को गांजा जिला बोलते हैं। गांजा जिला बोलेंगे खंडवा को, है ना। अफीम जिला बोलेंगे मंदसौर को। तो ये समझ में आ गया। ऐतिहासिक देखेंगे, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था दोस्तों। दसपुर, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर मिलता है, दसपुर मिलता है। यहीं पे एक मंदसौर अभिलेख है दोस्तों, जहाँ से हमें रेशम बुनकर संबंधित जानकारी मिलती है। रेशम संबंधित बुनकर जानकारी मिलती है। जुलाहा श्रेणी की रेशम संबंधित बुनकर जानकारी मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। पहले तो क्वेश्चन पूछेगा मंदसौर अभिलेख कहाँ है, ऐसा थोड़ी पूछेगा, है ना। ऐसा पूछेगा तो हो गया, फिर तो अपन मंदसौर ही लगा देंगे। क्वेश्चन ये पूछेगा मंदसौर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकर जुलाहा श्रेणी की जानकारी मिलती है दोस्तों मंदसौर अभिलेख से। और मंदसौर अभिलेख विश्व का प्राचीन अभिलेख है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था? विश्व का पहला विज्ञापन देखने को मिलता है। यहाँ पे विश्व का पहला विज्ञापन, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, किस अभिलेख से विश्व का पहला विज्ञापन देखने को मिलता है? तो यहाँ पर मंदसौर में संस्कृत में लिखा गया पहला विज्ञापन था विश्व का, जहाँ खिलचीपुर स्थित सूर्य मंदिर की दीवारों पर
किसी व्यवसायी ने लिखा था। यह विज्ञापन रेशमी साड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया था। यह दुनिया का पहला विज्ञापन था जो किसी अभिलेख में देखने को मिलता है। तो अभिलेख देखकर साबित किया गया था और अभिलेख में देखने को मिला है। तो क्वेश्चन दो आ सकता है। मंदसौर अभिलेख, यानी क्वेश्चन पूछेगा विश्व का पहला विज्ञापन किस अभिलेख में लिखा गया था, खुदरा गया था, तो ये मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर संबंधित जानकारी भी मिलती है दोस्तों, इतना याद रखना है। मंदसौर जिले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था, यानी मंदसौर के किले का निर्माण। मंदसौर में एक किला है दोस्तों जिसको मंदसौर का किला कहते हैं, इसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। मंदसौर जिले की पार्वती आर्य का निधन हो गया दोस्तों। पार्वती आर्य नाम की एक महिला थी, इसका निधन हो गया। ये एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर थी। एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर थी, क्वेश्चन आ सकता है। ट्रक ड्राइवर, एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर कहाँ की थी, तो मंदसौर की थी, इतना याद रखना है। मंदसौर के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था, इसको याद रखना है। मंदसौर दोस्तों सिवना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सिवना नदी के किनारे स्थित है मंदसौर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी नदी के किनारे? सिवना नदी के किनारे स्थित है। और सिवना नदी के किनारे ही दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पशुपति नाथ का मंदिर है दोस्तों। सिवना नदी के किनारे ही यहाँ पर पशुपति नाथ का मंदिर है। यह मंदिर मंदसौर जिले का प्रमुख आकर्षण है दोस्तों। विश्व का एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपति नाथ मंदिर सिवना नदी के तट पर स्थित है ना। चारों दिशाओं में मंदिरों के दरवाजे हैं, ऐसा देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ पर है? सिवना नदी के तट पर मंदसौर में दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध पशुपति नाथ का मंदिर एक कहाँ पर है? एक नेपाल में भी है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित, वहाँ पे विश्व प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश का अपना ये है दोस्तों, लेकिन ये एकमात्र अष्टमुखी है। ये देखो लिखा हुआ है अष्टमुखी, है ना, अष्टमुखी मंदिर है, याद रखना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों। गांधी सागर बांध यहाँ पर चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर बना यह बांध गांधी सागर बांध, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव डाली थी दोस्तों। इसका निर्माण, यानी इस बांध का निर्माण 7 मार्च 1954 को शुरू किया गया था, यानी उद्घाटन किया गया था दोस्तों, है ना। और यहाँ की क्षमता, यहाँ पे बिजली, यानी गांधी सागर जल विद्युत केंद्र भी है यहाँ पे, तो 115 मेगावाट इसकी जल विद्युत क्षमता है। 115 मेगावाट इसकी जल विद्युत क्षमता है, याद रखना है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र भी पूछेगा तो यहीं पे मंदसौर में है। गांधी सागर अभ्यारण्य दोस्तों, यहाँ पे एक अभ्यारण्य गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वो, है ना। आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाई देखेंगे तो स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना यहीं पर है। स्लेट पेंसिल, जो पट्टी नहीं होती, पहले बच्चे लोग चाक से लिखते थे, स्लेट और पेंसिल, स्लेट पेंसिल उसी को बोलते हैं। तो स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना मंदसौर में है। अफीम उत्पादक जिला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जीवाजी राव शुगर मिल कहाँ पर है, पूछेगा, मंदसौर में है, याद रखना है। और दलौदा मेगा फूड पार्क, यहाँ मेगा फूड पार्क बनाया गया है। मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के खरगोन में पहला मेगा फूड पार्क था, वैसे ही मंदसौर में मेगा फूड पार्क बनाया गया है। तो दलौदा में मेगा फूड पार्क स्थापित है। अगला है अष्टमुखी पशुपति नाथ का मंदिर, सिवना नदी के तट पर मंदसौर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। धर्म राजेश्वर गुफा, धर्म राजेश्वर गुफा यहीं पे है मंदसौर में, है ना। हिंगलाजगढ़ का किला, यहाँ पे 2 किले हैं, एक तो मंदसौर का किला और दूसरा है हिंगलाजगढ़ का किला। ये कहाँ पर है? ये मंदसौर में है, इतना याद रखें। रावण की पूजा मंदसौर में की जाती है। रावण का ससुराल यहीं पे, मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी, मंदोदरी की जन्मस्थली यही मंदसौर था। और रावण का ससुराल मंदसौर को ही कहा जाता है। और रावण की पूजा यहाँ भी होती है और शाजापुर के भादखेड़ी गांव में भी होती है। रावण रूधी गांव मंदसौर में की जाती है। रावण रूधी यानी रावण को पूजे जाने वाला गांव, है ना, ये मंदसौर, याद रखना है ना। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है दोस्तों। उद्यानिकी की बात हो रही है ना, उद्यानिकी, है ना, उद्यानिकी महाविद्यालय, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? मंदसौर में। मध्य प्रदेश में नेल पेंटिंग कारखाना, नहीं, नेल पेंटिंग कलाकार जिसका नाम था वाजिद खां, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाजिद खां का संबंध किस जिले से था? मंदसौर से। ये कौन थे? तो नेल पेंटिंग कलाकार थे वाजिद खां, प्रसिद्धि हासिल की है इन्होंने, इसीलिए अपने को याद रखना है, ये मंदसौर के थे, है ना, मंदसौर के थे। तो मंदसौर से इतनी काम की जानकारी आपको दिया। अब बात करते हैं अपन नीमच जिले की दोस्तों। नीमच जिले की बात करेंगे। नीमच मध्य प्रदेश के पश्चिम में, आप मैप देखना, सबसे कोने में मिलेगा उधर पश्चिम में, है ना,
पश्चिम में मैप देखना आप, पश्चिम के ऊपर उत्तर पश्चिम में है जिला जो राजस्थान से घिरा हुआ जिला है तीनों ओर से, है ना। तो नीमच में सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच में हुआ था दोस्तों। यहाँ सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में की गई थी। तो क्वेश्चन आता है सीआरपीएफ की जन्मस्थली कहाँ पर है, नीमच है। सीआरपीएफ की स्थापना यहाँ पर 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। बाद में इसका नाम बदल के सीआरपीएफ रखा गया, सीआरपीएफ किया गया। तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी दोस्तों। अंग्रेजों के टाइम पे नीमच बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था। नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नीमच नाम जिले का कैसे पड़ा, तो नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ इंडिया माउंटेड नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड केवेरली हेडक्वार्टर्स, ये फुल फॉर्म है दोस्तों इसका, किसका, नीमच का। क्या बताया मैंने, माउंटेड आर्टिलरी केवेरली हेडक्वार्टर। तो नीमच का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड केवेरली हेडक्वार्टर। अंग्रेजों के टाइम पे जब से ही उसका नाम नीमच पड़ा हुआ है तो नीमच रखा गया था। तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में नीमच से हुई थी। नीमच में कौन सी तारीख से हुई थी, 3 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत नीमच से हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई, नीमच से हुई। कौन सी तारीख को हुई, ये वाली तारीख को हुई, 3 जून 1857 को हुई। भीम बेटिका की गुफा जो है दोस्तों अब्दुल्लागंज रायसेन में, उसके खोजकर्ता का नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर की जन्मस्थली नीमच ही है दोस्तों, याद रखना है ना। विष्णु श्रीधर वाकड़कर एक पुरातत्वविद थे, याद रखना है। तो इनकी जन्मस्थली यहीं पे है। यहाँ पे सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से नीमच में ही की गई थी। देश का पहला हेलमेट बैंक नीमच में स्थापित किया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देश का पहला हेलमेट बैंक नीमच में स्थापित किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। हेलमेट बैंक कहाँ स्थापित किया गया, नीमच में। अगला है यहाँ पे एल्केलाइट फैक्ट्री है दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाया है क्वेश्चन कि एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है, नीमच में। एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है, नीमच में। यही क्वेश्चन देता है दनादन पेपर में। एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है, नीमच में। वेल्सपन सोलर प्लांट, यहाँ पे वेल्सपन कंपनी के द्वारा एक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है भगवानपुरा तहसील में 151 मेगावाट का। तो क्वेश्चन आ सकता है वेल्सपन सोलर प्लांट, सोलर पैनल स्थापित है वहाँ पे, प्लांट स्थापित है भगवानपुर में 151 मेगावाट का। आठना एवं नंदना प्रिंट नीमच, इंपॉर्टेंट है। 2 प्रिंट प्रसिद्ध है यहाँ की, जिसका एक का नाम है आठना एवं नंदना प्रिंट। क्वेश्चन आ सकता है नंदना प्रिंट कहाँ पे की जाती है, नीमच में। सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल देखेंगे तो शहाबुद्दीन औलिया की मजार है दोस्तों यहाँ पर। शहाबुद्दीन औलिया है ना, सूफी संत बाबा शहाबुद्दीन औलिया की मजार यहीं पे है नीमच में। और यहीं पे मजार पर ही प्रतिवर्ष मेला लगता है दोस्तों, मेला लगता है, मेला को उर्स भी बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, तो अपना नीमच में लगता है, याद रखना है। कुकाडेश्वर महादेव मंदिर, कुकाडेश्वर महादेव मंदिर यहाँ नीमच में ही है, इसको भी याद रखें। नवतोरण मंदिर नीमच में है। 2-3 मंदिर इंपॉर्टेंट है। और शहाबुद्दीन औलिया की मजार पूछेगा नीमच, या वहीं पे मेला भी लगता है या उर्स लगता है, उसी को बोलते हैं मेला उर्स। अन्य फैक्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झांतला गांव में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये कब स्थापित किया गया था, 2001 को, 2001 को, है ना, 2001 को। तो क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय, यह क्वेश्चन पड़ेगा ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से की गई, तो झांतला गांव से। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से की गई, या फिर पूछेगा पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, तो झांतला ग्राम में 2001 को, इतना याद रखें। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर एक बना हुआ है यहाँ पे अभी भी, क्योंकि सीआरपीएफ का गठन यहीं किया गया था, तो सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है।
तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों को डिस्कस किए हैं। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर को स्पीड बढ़ा के देखा करें, मैंने काफ़ी धीरे पढ़ाया हूँ। स्पीड बढ़ा के देखा करें, आपका टाइम बचेगा तो आप अपना टाइम अच्छे काम की चीज़ों में और लगा सकते हैं, दूसरी स्टडी में दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार।